अब ये वाला इसका 6 पार्ट देखें, इसमें दिया है 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब यहाँ पर नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ जो डिनोमिनेटर में है इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक किस तरह से करनी है, -6 को एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आया हमारे पास। अब हमने इस 6 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, दो वैल्यू को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू आए, मतलब 1। अब इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, 6 का हम एक तो इस तरह से भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, दो वैल्यू आ गई। अब इन्हीं दोनों के ही हमारे पास फैक्टर बनेंगे। अब ये देखिए 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 आना चाहिए और 6 हमारे पास आ रहा है। अब 2 और 3 को इस तरह से आपस में अरेंज करना है कि हमारे पास +1 आए। अगर मैं 3 में से माइनस कर दूंगी 2 तो हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या बन गए, 3 और 2। हमने ये x की जगह 3x और 2x लिख दिया यहाँ पर। पहले ये वाला समझे, फिर मैं आपको ये वाली साइड समझाती हूँ। इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाल लेना है। जब x कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह गया, x + 3। यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, जब -2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 कॉमन में चला गया, पीछे क्या रह गया, x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, यहाँ से 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब ये कॉमन वैल्यू है x + 3 और x + 3, इनको एक दफ़ा लिख देंगे और x - 2 इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ तक हमारी सोल्व होगी मिड टर्म ब्रेक इस पार्ट की। अब ये वाले की मिड टर्म ब्रेक समझे, x6 को एक्स स्क्वायर के साथ जो डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 2 ज़ा 12। अब हमारे पास डिजिट आ रहा है 12, इसके हमने इस तरह से पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके मेरे पास 12 आए, प्लस या माइनस करके मेरे पास क्या आए, मिड वाली वैल्यू -7। अब इसके लिए हम सबसे पहले 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये 3 पेयर आए, एक पेयर मैंने बना लिया 2 2 का और एक पेयर मैंने बना लिया 3 का। 2 2 ज़ा 4 और एक पेयर है मेरे पास 3। अब मैंने पेयर 2 बनाए हैं, 12 की जगह 4 और 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 आ रहा है। अब 4 और 3 इन दोनों को इस तरह से अरेंज करना है, मेरे पास -7 आए। अगर मैं कर दूं -4 -3 तो मेरे पास -7 बनता है। इसका मतलब मेरे पास कौन से पेयर आ रहे हैं, -4 और -3। अब ये -7x की जगह -4 और -3 लिख देंगे, बाकी दोनों वैल्यूज़ वैसे की वैसे आएंगी। इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2x थे, जब एक x कॉमन में चला गया यहाँ पर एक x रह गया, माइनस 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 आ गया, ये वाला x कॉमन में चला गया। यहाँ से हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है, जब -3 कॉमन आ जाएगा, पीछे ये वाला x रह गया, माइनस प्लस माइनस, और 3 कॉमन लिया था, 3 2 ज़ा 6, 6 की जगह क्या आ जाएगा, 2। अब ये कॉमन फैक्टर है x - 2, x - 2, इसको एक दफ़ा लिख देंगे, 2x - 3 इसको एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ तक हमने इन सब की मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब ये देखिए एलसीएम निकालना है हमने। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन निकालना है इनमें से, x - 2 और x - 2 कॉमन आ रहा है, x - 2 कॉमन ले लिया, x + 3 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब नॉन कॉमन वैल्यू आ रही है x + 3, और 2x - 3 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब x + 3 और 2x - 3 नॉन कॉमन है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ रहा है x - 2, x + 3 और 2x - 3। ये एलसीएम लेने का तरीका था, इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम करके इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, ये देखिए यहाँ पर x - 2 और x + 3 है, ये वाला x - 2 और x + 3,
ये तीनों की इन दोनों की आपस में कटिंग हो गई, तो पीछे क्या रह गया 2x-3। ये 2x-3 इस 5 के साथ जाके हम लिख देंगे। 5 के साथ क्या आ जाएगा 2x-3 माइनस साइन। अब ये देखिए 2x-3 इस 2x-3 कैंसिल, x-2 x-2 कैंसिल, पीछे क्या वैल्यू रह गई x+3। x+3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो मैंने कटिंग की है ये मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। पेपर में आपने इस तरह से कटिंग नहीं करनी। ये कटिंग बस मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखिए 5 को इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 3 ज़ा 15। अब ये माइनस साइन जब इस तरह आ जाए उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो और 2 डिजिट आए तो अंदर वाले साइन हमेशा चेंज होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। x के साथ प्लस या माइनस नहीं है तो मतलब x के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस x, प्लस माइनस -3। यहाँ तक सोल्व हो गया। अब ये देखें -10 और -1, 10 में से एक ये क्या आ गया 9x, -15 और -3 -18। नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही मैंने लिख दी। अब यहाँ से मेरे पास 9 कॉमन आ रहा है। जब यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया, ये वाला 9 तो कॉमन में चला गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास x, ये वाला साइन माइनस में, 9 2 ज़ा 18, इस 18 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2। अब इसकी कटिंग हो रही है x-2 के साथ कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 9 ओवर 2x-3 x+3। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का। इसके बाद जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपके साथ कंप्लीट नोट्स भी एंड में शेयर कर दूंगी वीडियो के। इसका पार्ट 7 देखिए। पार्ट 7 में इन दोनों को भी हम सोल्व नहीं कर सकते, इन दोनों को भी सोल्व नहीं कर सकते, इस वैल्यू को भी सोल्व नहीं कर सकते। सिर्फ x² माइनस y² इसको हम सोल्व कर सकते हैं। x² माइनस y² ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b², और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी। एक्स पे x² माइनस y² की जगह मैंने लिख दिया x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ तक सोल्व हो गया। अब हमने इन सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने आपको बता दिया, कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए x प्लस वाई कॉमन है, इसका मतलब x प्लस वाई एक दफ़ा आएगा, और x माइनस वाई कॉमन है, इसका मतलब x माइनस वाई एक दफ़ा आएगा। नॉन कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं है तो मतलब 1। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई। हमने एलसीएम में भी यही लिख दिया x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब इसको सोल्व किस तरह से करेंगे ये देखें। x नीचे वाली वैल्यूज़ हमने देखनी है डिनोमिनेटर्स वाली, x माइनस वाई और x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। पीछे क्या रह गया x माइनस वाई। ये x माइनस वाई 2x ऊपर 2x के साथ जाके लिख देंगे। 2x के साथ मैंने क्या लिख दिया x माइनस वाई। अब नेक्स्ट ये वाला देखें, इसमें x माइनस वाई और x माइनस वाई है, ये वाला x माइनस वाई और नीचे से ये x माइनस वाई। ये कटिंग हो रही है, पीछे क्या रह गया मेरे पास x प्लस वाई। ये x प्लस वाई को ऊपर मैं y के साथ जाके लिख दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी मेरे पास। अब ये वाली वैल्यूज़ को हम सोल्व करके लिखेंगे। 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² बनेगा। यहाँ पर एक बात याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। जब x और x आपस में प्लस होंगे तो हम 2x लिखेंगे, जब x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम इन दोनों की जगह x² लिखेंगे। 2 तो आ गया, x के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो x² माइनस साइन, 2x y के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2xy। अब माइनस वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और साथ में साइन भी चेंज होगा इस माइनस की वजह से। एक्स वाई प्लस और माइनस माइनस आ गया। अब ये देखें यहाँ पर माइनस प्लस माइनस
वाई और वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा मेरे पास। अब ये देखें एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर हमारे पास सिर्फ एक है और कोई भी एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो 2x स्क्वेयर यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद एक्स वाई वेरिएबल वाला देखें माइनस 2xy, इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे माइनस 2xy और माइनस xy, इन दोनों को सोल्व करेंगे माइनस 3xy। अब माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे माइनस 3y स्क्वेयर। नीचे वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आ गई, ऊपर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना ही किसी चीज़ की कटिंग हो रही है। तो पार्ट 7 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये इसका 8 वाला पार्ट है। 8 वाला पार्ट देखें, जिस तरह से मैंने आपको पीछे करवाया था ना 6 पार्ट और 8 पार्ट बिल्कुल सेम है। इन दोनों की हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करके सोल्व करेंगे। सबसे पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 12। 12 के हमने इस तरह से पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके मेरे पास 12 आए, प्लस या माइनस करके मेरे पास -1 आए। 12 का एलसीएम लेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। एक पेयर मैंने बना लिया 4, 2 2 4 और एक पेयर मैंने बना लिया 3 का। इन दोनों को 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 12 तो आ रहा है, और 4 और 3 को इस तरह से अरेंज करना है कि मेरे पास -1 आए। माइनस साइन चाहिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, तो क्या आ गया -1। -4 और +3 ये दोनों मेरे पास पेयर आ गए, तो -x की जगह -4x + 3x लिख दिया। यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, जब 2x कॉमन ले लेंगे पीछे क्या रह गया x -2। यहाँ से +3 कॉमन लेंगे, पीछे क्या रह गया x -2। अब ये कॉमन वैल्यू जो आएगी ये एक दफ़ा लिख देंगे, जो नॉन कॉमन है 2x + 3 एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ तक मिड टर्म ब्रेक हमारी हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब 12 के इस तरह से हमने पेयर बनाने हैं, प्लस या माइनस करके मेरे पास -4 आए, मल्टीप्लाई करके मेरे पास 12 आए। अब यहाँ पे मैंने एक पेयर लिया है 2 और 3 का, 2 3 6, एक पेयर लिया 6 का, पीछे क्या रह गया 2, एक पेयर मैंने ले लिया 2 का, 6 2 12, मल्टीप्लाई करके मेरे पास 12 बन रहा है, प्लस या माइनस करके मेरे पास -4 बने, तो मैं 6 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस लगाऊंगी तो मेरे पास -4 बन जाएगा। मेरे पास पेयर के आगे -6 + 2, इस मिड वैल्यू की जगह मैंने लिख दिया -6 + 2, बाकी दोनों वैल्यूज़ वैसे की वैसे आ जाएंगी। इसके बाद इनमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, जब 3x कॉमन ले लेंगे पीछे क्या रह गया x -2, यहाँ से +2 कॉमन आ रहा है, जब +2 कॉमन ले लेंगे पीछे आ गया x -2। ये कॉमन वैल्यू एक दफ़ा लिख दी, जो नॉन कॉमन वैल्यू थी 3x + 2 ये वाली वैल्यू मैंने एक दफ़ा लिख दी। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम होता है कॉमन वैल्यू को नॉन कॉमन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना। 3x + 2, 3x ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 3x + 2 कॉमन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना नॉन कॉमन वैल्यू के साथ, सॉरी 3x + 2 ये नॉन कॉमन है तो एक दफ़ा आ जाएगी, और इसके बाद 2x + 3 ये भी नॉन कॉमन है, 2x + 3 एक दफ़ा आ जाएगी, और x -2 कॉमन वैल्यू है, दो दफ़ा है लेकिन ये कॉमन है तो हम एक दफ़ा लिख देंगे x -2। हमारे पास फाइनल ये वाला एलसीएम आएगा। यहाँ पर आपने मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पर 3x + 2 है, यहाँ पर 2x + 3 है, इन दोनों में फ़र्क है, ये कॉमन नहीं आ सकते। ये मैंने आपको बता दिया ना एलसीएम किस तरह से लेना है। इन सारी वैल्यूज़ को मैंने नीचे लिख दिया। अब इनकी कटिंग करेंगे, 2x + 3 और x -2, ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के साथ कैंसिल होगी। पीछे मेरे पास क्या रह गया, ये 3x + 2, 3x + 2 को लेके जाके मैं 7 के साथ लिख दूँगी यहाँ पर। उसके बाद -8, अब ये 3x + 2 और x -2, ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो रही हैं। पीछे मेरे पास क्या आ रहा है 2x + 3, इसको ले जाके 8 के साथ लिख दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास
-8 2x + 3, ये माइनस साइन ऊपर से उतरता आ रहा है। अब ये 7 और 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 7 3 ज़ा 21, साथ में x, 7 2 ज़ा 14। अब -8 अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस की वजह से अंदर साइन भी हमारे चेंज होंगे। -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, साथ में x, माइनस प्लस माइनस, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। यहाँ तक हो गया। अब देखें 21x और -16x, इन दोनों को सोल्व करेंगे 5x + 14 - 24, 10 आ गया हमारे पास। नीचे वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आएंगी। ऊपर से देखें 5 कॉमन आ रहा है, जब मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगी मेरे पास पीछे रह जाएगा x - 2, नीचे वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। यहाँ से देखें मैंने 5 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया था x - 2, नीचे वाली सारी वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी। इन दोनों की कटिंग हो रही है, कटिंग कर दी। ऊपर क्या रह गया 5, 2x + 3, 3x - 2, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इससे आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते। इसका पार्ट 9 देखें अब ये 8 और 9 पार्ट, ये दोनों भी बिल्कुल सेम थे। नीचे वाली वैल्यू की हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ से 12 के इस तरह से पेयर बनाने हैं हमने कि मल्टीप्लाई करके 12 आए प्लस या माइनस करके मेरे पास -1 आए। -1 जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था, ये वाली मैंने मिड टर्म ब्रेक आपको समझाई थी, सेम उसी तरह है। लेकिन -4 + 3 हम यहाँ पर भी -4 और +3 इनको आपस में माइनस करें -1 आ रहा है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ रहा है। ये इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया एक x -4, ये वाला x जो था ये कॉमन में चला गया। यहाँ से +3 कॉमन आ रहा है, जब 3 हमारा कॉमन आ जाएगा x माइनस, अब ये देखें 3 4 ज़ा 12, x -4 एक दफ़ा लिखेंगे, x + 3 एक दफ़ा लिख देंगे। और यहाँ से देखें यहाँ पर हमारी मिड टर्म ब्रेक कंप्लीट होगी। दूसरी साइड पे 9 का एलसीएम लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसी 3 3 के इस तरह से पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके मेरे पास 3 आए प्लस या मल्टीप्लाई करके मेरे पास 9 आए प्लस या माइनस करके मेरे पास 3 आए +6 आए। यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 9, 3 + 3 और +3 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने 6 आना चाहिए और 6 आ रहा है हमारा। तो 6x की जगह मैं क्या लिख दूँगी +3x और +3x, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से मेरे पास x कॉमन आ रहा है, जब x कॉमन ले लेंगे पीछे क्या रह जाएगा x + 3, यहाँ से 3 कॉमन लिया, जब 3 कॉमन ले लिया पीछे क्या रह गया x, ये वाला x मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 3 ज़ा 9। अब ये कॉमन वैल्यू है x + 3, x + 3, इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया। ये कॉमन वैल्यू थी x + 3, ये एक दफ़ा लिख दी। और ये x और +3 इनको भी एक दफ़ा लिख दिया, तो x + 3 ही बन रहा है। इसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ पर x + 3 ये कॉमन वैल्यू आ रही है x + 3 और x + 3, ये एक बार कॉमन आ रही है, तो मैंने x + 3 एक बार कॉमन में लिख दिया। यहाँ से एक बार x + 3 और है, यहाँ पर x + 3 एक और है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए नॉन कॉमन में मैं लिख दूँगी x + 3। ये आपको समझ आ जानी चाहिए। इसमें एलसीएम की बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, आपने ख़राब नहीं करना। x + 3 और x + 3 ये दोनों कॉमन आ रहे थे, ये मैंने एक दफ़ा लिखे। अब ये x + 3 एक रह गया था, यहाँ पर तो एक x + 3 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैंने नॉन कॉमन में x + 3 लिख दिया। यहाँ पर क्या x - 4, यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो x - 4 भी आ जाएगा। फाइनल एलसीएम x + 3 और x + 3 अब दो दफ़ा है, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ x + 3 का स्क्वायर, साथ में x - 4, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। ये मैंने आपको समझा भी दिया। अब ये देखिए यहाँ से x - 4 के साथ कैंसिल,
एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर दो एक्स प्लस थ्री है जो मैंने आपको बताया था, एक कैंसल, पीछे अभी एक एक्स प्लस थ्री रहता है, वो ऊपर टू एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स प्लस थ्री और ये एक्स प्लस टू, माइनस साइन ऊपर से आया। अब ये एक्स प्लस थ्री दो बार है, एक एक्स प्लस थ्री एक के साथ कैंसिल, एक एक्स प्लस थ्री दूसरे के साथ कैंसिल, पीछे क्या रह गया एक्स माइनस फोर, वो ऊपर एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, सबसे पहले एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स, थ्री को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स, थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स, अब माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस साइन इग्नोर नहीं होगा, अंदर वाली वैल्यू की ये साइन चेंज कर देगा, एक्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का था, एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसल, टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स, इनको जमा किया नाइन एक्स और ये प्लस सिक्स आ गया, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ मैंने वैसे की वैसे लिख दी, ऊपर से देखिए थ्री कॉमन आ रहा है, थ्री को कॉमन लेंगे तो पीछे क्या आएगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, साथ में एक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स। अब यहाँ पर देखिए इनकी ना तो कटिंग हो रही है ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज़ की, ना इसमें कुछ और हम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ तक। अब ये देखें इसका 10 पार्ट है, 10 पार्ट भी पिछले पार्ट की तरह है, नीचे वाली वैल्यूज़ डिनोमिनेटर्स में जो दी गई हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, थ्री है, थ्री का हम एलसीएम ले लें तो थ्री ही आता है, थ्री को इस तरह से अरेंज करना है, किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो थ्री आए, ऑब्वियसली थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आएगा। अब इन दोनों के इस तरह से पेयर बनाने हैं प्लस या माइनस करके मेरे पास माइनस फोर आए, अगर मैं माइनस थ्री माइनस वन कर दूं तो मेरे पास माइनस फोर आता है, तो माइनस फोर एक्स की जगह मैंने लिख दिया माइनस थ्री एक्स माइनस वन एक्स, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो मतलब वन है, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, जब x कॉमन आया पीछे क्या रह गया x माइनस थ्री, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब इन दोनों वैल्यूज़ में से कुछ नहीं कॉमन आएगा तो हम वन को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ माइनस साइन की वजह से माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। अब ये कॉमन वैल्यू जो आई है x प्लस थ्री, इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया, x माइनस वन इसको मैंने यहाँ पर एक दफ़ा लिख दिया, और बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक करवाई है इसकी भी इस तरह से होगी, टू है, टू को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि टू आए, टू को वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा, अब टू को इस तरह से प्लस या माइनस करना है कि माइनस थ्री आए, माइनस टू माइनस वन, इनको आपस में माइनस माइनस करेंगे माइनस थ्री आ जाएगा, तो माइनस थ्री एक्स की जगह माइनस टू एक्स और माइनस वन एक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक्स के साथ वन लिखना ज़रूरी नहीं होता, अगर आप लिख भी रहे तो कोई बात नहीं। यहाँ से अब देखें कुछ एक्स कॉमन आ रहा है, मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया एक्स माइनस टू, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा हम वन को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस वन कॉमन आएगा, जब माइनस साइन भी कॉमन आएगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस टू, एक्स माइनस टू एक दफ़ा लिख देंगे, एक्स माइनस वन एक दफ़ा लिख देंगे, यहाँ तक इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी। अब ये देखें सिक्स की, सिक्स का हम एलसीएम लेते हैं, सिक्स का जब एलसीएम लेंगे टू थ्री ज़ा सिक्स, थ्री वन ज़ा थ्री, अब ये देखें इसका एलसीएम तो मैंने ले लिया, अब थ्री और टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास सिक्स आना चाहिए, थ्री टू से मल्टीप्लाई हो तो सिक्स ही आता है, इनको आपस में इस तरह से प्लस या माइनस करेंगे कि हमारे पास माइनस फाइव आए, अगर मैं लिख दूँ माइनस थ्री माइनस टू तो ये मेरे पास माइनस फाइव ही होता है, तो फाइनल पेयर क्या आया माइनस थ्री और माइनस टू, माइनस फाइव एक्स की जगह माइनस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, जब x कॉमन निकाल लेंगे हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा x माइनस थ्री, यहाँ से मैंने माइनस टू कॉमन निकाल लिया, जब यहाँ से माइनस टू कॉमन आएगा अंदर क्या बच गया x माइनस थ्री, ये वाला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
x-3 x-3 एक दफ़ा लिख देंगे, x-2 एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ से हमने इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसको कहते हैं? कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर x-3 है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब x-3 कॉमन है, एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब x-1 एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ पर x-2 है और यहाँ पर भी है, तो x-2 भी एक दफ़ा लिख देंगे। कोई भी वैल्यू नहीं बची, मतलब नॉन कॉमन वैल्यू कुछ नहीं है, तो 1। फाइनल मेरे पास एलसीएम आ गई, ये 3 वैल्यू जो मैंने एलसीएम में यहाँ पर लिख दी। अब इनको सोल्व करेंगे, x-3 और x-1, ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों वैल्यूज़ के साथ कैंसिल। पीछे क्या रह गया? x-2। x-2 को ऊपर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो x-2 भी आ जाएगा। यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख लें आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। आगे प्लस का साइन, x-2 x-2 से कैंसिल, x-1 इसके साथ कैंसिल। पीछे क्या रह गया? x-3। x-3 ऊपर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, x-3 ही आएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, इसीलिए मैं अगर ब्रैकेट नहीं भी डालूंगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास माइनस का साइन होता तो ब्रैकेट मस्ट यूज़ होती। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। क्यों, ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अब ये x-2 इस x-2 के साथ कैंसिल, x-1 इसके साथ कैंसिल। पीछे क्या रह गया मेरे पास? x-3। x-3 को जाके सॉरी, ये अब ये वाला है, इसका देखें, x-3 के साथ कैंसिल, x-2 के साथ कैंसिल। पीछे क्या रह गया? x-1, इसको ऊपर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। माइनस का साइन है, यहाँ पर लिख दिया। अगर हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो ये इसी तरह लिखा रहेगा x-1, जबकि नेक्स्ट स्टेप में जाके ये -x और -+1 इस तरह से सोल्व होगा। ये देखें, जब ये ब्रैकेट रिमूव होगी, -x +1, बाकी ये दोनों वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी, x-2 x-3 -x +1। इसको सोल्व करेंगे, ये देखिए +x -x कैंसिल, ये वाला x नीचे आ जाएगा, -2 -3 +1, इनको सोल्व किया -4, और इसके बाद नीचे वाली तीनों वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आ जाएंगी मेरे पास। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर 10 वाला सोल्व हो जाएगा। अभी इसका 11 वाला क्वेश्चन देखें, जो मैंने आपको स्टार्ट में इसका पार्ट 1 करवाया था। पार्ट 1 और पार्ट 11 ये दोनों सेम मेथड से सोल्व हो रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर देखें, ना इनमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ना इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ तो वैसे की वैसे लिख दी हमने, पर इनमें एक फ़र्क है। यहाँ x प्लस है, y माइनस है, यहाँ y प्लस है, x माइनस है। हम कोशिश करेंगे कि इसका हम एलसीएम सेम बना दें, यानी कि +y और -y ही दोनों तरफ आए। तो उसके लिए मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूँगी। जब मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगी तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। x माइनस में था, x प्लस में हो जाएगा, y प्लस में था, y माइनस में हो जाएगा। अब हमारे पास एलसीएम इसका सेम हो गया। अब ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस इन दोनों को देखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इनका एलसीएम क्या आ रहा है? अब x माइनस वाई, हमने x माइनस वाई एलसीएम में ले लिया। जब एलसीएम सेम होते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आ जाती हैं। दूसरा मेथड देख लें, x माइनस वाई से कैंसिल, कोई भी वैल्यू नहीं है नीचे, मतलब 1 रह गया। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x³ ही रहेगा। यहाँ से x माइनस वाई से कैंसिल, कोई भी वैल्यू नहीं है ऊपर, x³ माइनस y³ ही रहेगा। अब x³ माइनस y³ का एक फॉर्मूला है जो हम आगे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है? a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x³ माइनस y³ की जगह लिख दिया x माइनस वाई, x² प्लस xy प्लस y², और नीचे x माइनस वाई पहले से था वो हमने लिख दिया।
इन दोनों की कटिंग होगी तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 2 देखें, इम्पोर्टेंट भी है। इन्होंने लिखा है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करें इस वैल्यू को माइनस कर दें फ्रॉम दिस, इस वैल्यू में से। इस वैल्यू को माइनस करना है इस वैल्यू में से, तो हम इस वैल्यू को पहले लिख देंगे, माइनस कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, अब ये देखें, इसकी आपको समझ आ गई। यहाँ से हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका भी स्क्वायर है। दूसरे अल्फाज में बता दूँ तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये 2 दफ़ा है। आपको ये मैंने स्क्वायर इसीलिए हटाया ताकि आपको पता लग जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक दफ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक दफ़ा, कॉमन वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये वाला रह गया, यहाँ तो है, यहाँ पर नहीं है, ये हम ऑलरेडी कॉमन में निकाल चुके हैं। तो नॉन कॉमन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैं दोबारा लिख दूँगी। कॉमन वैल्यू और नॉन कॉमन वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दोनों सेम है, तो मैं इन दोनों का स्क्वायर बना के लिख दूंगी इस तरह से। ये मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब इनको आगे सोल्व करेंगे। ये देखें, यहाँ पर x का स्क्वायर था, ये पूरी वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही है, तो ऊपर ये इतनी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। माइनस साइन, ये एक वैल्यू एक के साथ कैंसिल हुई, यहाँ पर 2 बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक बार कैंसिल हुआ, एक बार ऊपर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट मस्ट यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों वैल्यूज़ वैसे की वैसे, बस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2, इसको सोल्व करेंगे। 2x क्यूब नीचे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसल, 3 और माइनस 2 को सोल्व किया, प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ तक हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला 5.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब अपने स्क्रीन को रोटेट करके 5.2 के कंप्लीट नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये 5.2 के कंप्लीट नीट नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, मैं साथ साथ आपके साथ उन पर स्क्रीनशॉट भी शेयर करवा देती हूँ ताकि बच्चों के साथ रिटन नोट्स शेयर हो जाएं। आपको बाज़ार से भी नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा थोड़ा सा जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूँगी और हर चैप्टर के सेपरेट ऑब्जेक्टिव बना के आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको ऑब्जेक्टिव लेने की भी ज़रूरत ना हो। इसके बाद थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए तो हम डेफिनेशंस पर भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जिस तरह मैं आपको क्वेश्चन डिटेल से बताती हूँ, इसी तरह मैं आपको डेफिनेशन भी डिटेल से बताऊँगी। अगर आपका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या मैं अच्छे से नहीं समझा पाई, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ तक मैंने आपके साथ कंप्लीट नोट्स शेयर कर दिए हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।